आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो कथन दिए गए हैं। तो हमें इसके बेसिस चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा कथन दो जो है, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। इस चीज़ को फाइंड आउट करने में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं जब हमारे दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि हम सबसे पहले वाले कथन को पढ़े, दूसरा वाला कथन हम देखें ही नहीं। तो पहले वाले अगर कथन को हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है ये कथन अगर सही होता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस रीजन से ये सही हो रहा है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। अगर वह लॉजिक हमारा जो है दिए गए इस दूसरे कथन से मैच कर जाता है तो ही हमारा जो है कथन दो जो है कथन एक का स्पष्टीकरण होता है। तो सबसे पहले हम कथन एक को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक सरल रेखा में गति कर रहे कण का वेग जो है v मीटर पर सेकंड जो है t सेकंड के रूप में हमारा v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 द्वारा दिया गया है। तो तब t बराबर 2 सेकंड पे कण की चाल न्यूनतम है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है हमें ये ध्यान देना है, हमारा जो वेग दिया गया है, वेग का जो समीकरण दिया गया है v इक्वल टू कितना दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस हमारा जो है 8 के बराबर है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो है कौन से टाइम पे हमारी जो है वस्तु की चाल न्यूनतम होगी। यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है, कण की चाल की बात की जा रही है, वेग की बात नहीं की जा रही है। अगर आप ये सोचें कि हम क्या करना है, हमें यहाँ पे v का जो है एक्सप्रेशन दिया है t के रेस्पेक्ट में, हम इसका अवकलन कर देंगे। t की जो वैल्यू है वही हमारा जो है उसी पॉइंट पे हमारा जो है v हमारा न्यूनतम होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम dv डिवाइडेड बाई dt कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा 2t माइनस जो है 6 मिलेगा। ये हमारा जो है जब ये dv डिवाइडेड बाई dt जीरो होगा, उसी कंडीशन में हमारा न्यूनतम होगी चाल। तो यहाँ से t की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी। तो अब आप ये बोलेंगे कि हमारा ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि हमारा ये मेथड रॉन्ग है। इस तरीके से हम नहीं बता सकते, कण की चाल के बारे में इस तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिया जाता है ये हमारा वेग के लिए लिया जाता है। यहाँ पे हमारा t बराबर 3 सेकंड पे तो जरूर वेग हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। वेग हमारा यहाँ पे जो है न्यूनतम होगा। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके यहाँ पे रख ही लेते हैं, अगर t बराबर 3 सेकंड इस इक्वेशन में रखते हैं तो v की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 प्लस हमारा जो है यहाँ पे 8 माइनस जो है 6 इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा, 18 के बराबर। तो यहाँ से वेग इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, वेग इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये तो हमारा वेग आ रहा है ना, क्योंकि हमारे चाल तो ऋणात्मक होती नहीं, चाल तो वेग का परिमाण होता है। ये माइनस साइन जो है वेग की डायरेक्शन को बता रहा है, तो चाल तो कभी ऋणात्मक होती नहीं। तो ये तो हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा वेग बता रहा है। तो इसलिए ये मेथड जो यूटिलाइज किया जाता है, ये वाला जो मेथड हम यूटिलाइज करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू जीरो किसके लिए हम करते हैं, ये वेग के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कण की चाल की बात की जा रही है। कण की चाल और वेग में दोनों डिफरेंस होता है। चाल हमारी अदिश राशि होती है और वेग हमारा जो है सदिश राशि होता है। तो इसलिए हम जो है इस मेथड को नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे इस समीकरण के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है कौन से टाइम पे हमारी कण की चाल न्यूनतम होगी। अगर हम यहाँ पे v इक्वल टू देखें, अगर इसको हम यहाँ पे जो है दो अलग अलग इक्वेशन में अगर तोड़े तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, -4t माइनस 2t प्लस 8 के बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसमें t कॉमन लेंगे तो t कॉमन लेने के बाद t माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो v का एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये कितना हो जाता है, t माइनस 4 और जो है t माइनस 2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे v इक्वल टू टी माइनस 4 टी माइनस 2 के बराबर आ गए। अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोला जाए, t बराबर 2 सेकंड पे कण की चाल न्यूनतम है। अगर हम यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड रख देते हैं, अगर t बराबर 2 सेकंड रख देते हैं तो इस कंडीशन में हमारा इसकी चाल कितनी आ जाएगी, v हमारा यहाँ पे चाल है तो चाल हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमारी चाल जो होता है, हमारा वेग का परिमाण 0 से कम नहीं हो सकता, परिमाण हमारी कभी भी निगेटिव राशि नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो है वेग का परिमाण 0 से कम नहीं हो सकता, तो हमारी चाल जो है 0 से कम नहीं हो सकती। इसलिए हमारी यहाँ पे ये चाल की जो है t बराबर 2 सेकंड पे हमारी चाल क्या आ जा रही है, न्यूनतम आ जा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, किसी समय t पर एक सरल रेखा में गति कर रहे कण का वेग जो है न्यूनतम अथवा अधिकतम हो सकता है
हो सकता है जब हमारा dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा करेक्ट है। किसी समय t पर एक सरल रेखा में गति कर रहे कण का वेग जो है न्यूनतम या अधिकतम कब होता है, जब हमारा dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 0 के बराबर होता है। उस कंडीशन में वेग हमारा न्यूनतम या अधिकतम होता है। लेकिन ये हमारा कथन एक का स्पष्टीकरण नहीं होगा, क्योंकि कथन एक में हमारी t बराबर 2 सेकंड पे चाल की बात की जा रही है, और सेकंड वाले में हमारा जो है वेग की बात की जा रही है। तो हमारा चाल और वेग दोनों अलग अलग राशियां होती है, तो इसलिए हमारा कथन 2 जो है, कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन हमारे दोनों कथन जो है सही होंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो है पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही स्पष्टीकरण बता रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।